आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस अवसर पर गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ अब उमड़ पड़ी है। तड़के ही जगह जगह लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है और इसीलिए अब गंगा के तटों पर आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि शाम में चंद्र ग्रहण है और इसीलिए सुबह सुबह स्नान कर लोग अपने आप को पवित्र कर लेना चाहते हैं। गंगा में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान का अपना महत्व है, दान दक्षिणा का महत्व है, इसलिए लोग खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा में नदियों के किनारे जाकर स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां हैं उसके किनारे जाकर वो लोग स्नान करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और नदियों के किनारे भारी भीड़ लगी हुई है लोगों की कार्तिक स्नान करने के लिए। इसी पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से रवि पांडे, हरिद्वार से पुलकित शुक्ला, प्रयागराज से सर्वेश दुबे और अयोध्या से निमिष हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले वाराणसी ही चलते हैं। रवि, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, आज चंद्र ग्रहण भी है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का अपना महत्व है। लोग सुबह से ही नदियों पर पहुंच रहे हैं, घाटों पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। क्या तादाद वहां पर देखने को मिल रही है और क्या ठंड भी है, इसके बावजूद लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर बनारस के घाटों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। आस्था की लोग लाखों की संख्या में डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि वाराणसी के 80 घाट का ये नजारा है, जहां आप देख रहे होंगे कि हजारों की संख्या में गंगा में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये संख्या जो है सभी घाटों पर आपको दिखेगी, यानी कि 80 घाट से लेकर के राजघाट तक की ये संख्या है और दूर दराज से लोग यहाँ पर स्नान करने आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा में बनारस में गंगा घाट का खासा महत्व माना जाता है और ये कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ एक तरफ जहाँ यहाँ मोक्ष देते हैं तो वहीं माँ गंगा यहाँ पर पाप डुबकी से पाप जो है वो हरण करती है। और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं और उसके बाद जो कार्तिक पूर्णिमा का जो महत्व होता है उसको पूर्ण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो तस्वीरें ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग यहाँ के बनारस के घाटों पर आना शुरू कर दिए। दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट, सभी घाटों पर आप देख रहे होंगे कि ये एकदम आस्था की डुबकी लग रही है। कल देव दीपावली रही और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्तिक पूर्णिमा का स्नान चंद्र ग्रहण के पहले पड़ रहा है, यानी कि 9 बजे के बाद लगभग 9 बजे सूतक काल लग जाएगा। तो उसके पहले जितने भी स्नान, दान और पूजा पाठ के कार्यक्रम हैं वो लोग खत्म करके अपने घर को जाना चाह रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान माना जाता है रवि, और इसीलिए और खासतौर पर गंगा का तट हो तो वहां पर और भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ है। पुलकित, आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से हजारों लाखों की तादाद में लोग कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करते हैं। इस वक्त हरिद्वार में क्या कुछ देख पा रहे हैं? वहां पर हर की पैड़ी पर हैं या किस घाट पर आप मौजूद हैं जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं? जरा वहां का नजारा भी दिखाइए। जी बिल्कुल, आज कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये साल का अंतिम स्नान होता है। इसलिए इस गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु बढ़ चढ़कर उमड़ते हैं। दूर दूर से, दूसरे प्रदेशों से लोग हरिद्वार के हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर पहुंचते हैं और यहाँ पर पवित्र गंगा स्नान किया जाता है। मैं इस वक्त हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मौजूद हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल जो है बहुत ही अलौकिक और बहुत ही दिव्य नज़ारा यहाँ का नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सभी जो गंगा घाट है वो पूरी तरह से श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। यही कारण है कि पुलिस प्रशासन की ओर से भी जो है व्यवस्था के लिए यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल ही हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह की ओर से पूरी पुलिस फोर्स को ब्रीफ किया गया था कि किस तरह से ड्यूटी लगाई जाएंगी, किन किन अधिकारियों को कहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है। हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये जो गंगा स्नान है इसका मान्यताओं के अनुसार बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर जो है लोग पहुंचते हैं, दूर दूर से पहुंचते हैं, गंगा का स्नान करते हैं और दान पुण्य उसके बाद यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण का भी योग बन रहा है, तो ऐसे में जो समय है, जो स्नान की जो अवधि है उसमें जरूर परिवर्तन देखा गया है। यहाँ पर फिलहाल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इसमें भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर बिल्कुल। और अभी भी बता रहे हैं कि 9 बजे के बाद शायद सूतक काल लग जाए। सूतक में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इसलिए लोग यही चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूतक काल से पहले तक स्नान कर ले। प्रयागराज से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज में किस तरह की छठा कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को लेकर, क्योंकि वहां पर तो संगम का तट है और संगम के तट पर लोग चाहते हैं कि एक डुबकी लगा ली जाए और वो भी कार्तिक पूर्णिमा का अगर मौका हो तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती।
देखिए, निश्चित तौर पर कार्तिक मास सूर्योपासना का मास कहा जाता है और आज कार्तिक मास का आखिरी स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा है और इस मौके पर संगम के विभिन्न घाटों पर जहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, वहीं बलुआ घाट पर मैं मौजूद हूं क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कालिंदी में स्नान और दान का बहुत महत्व है और सुबह से ही यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आने शुरू हो गए थे। कालिंदी में यानी यमुना में स्नान करके लोग अर्घ्य दे रहे हैं और आज के दिन का महत्व इसलिए है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का आज जन्म हुआ था और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने आज के दिन मत्स्यावतार का स्वरूप लिया था, तो इसलिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। तो आज के दिन लोग यहाँ पर स्नान और दान करके मोक्ष की कामना कर रहे हैं, पुण्य लाभ की कामना कर रहे हैं। आज बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है क्योंकि आज साल का आखिरी ग्रहण है यानी चंद्र ग्रहण भी है, तो इसके पहले करीब 8:30 बजे से ही सूतक काल लग जाएगा। तो सबके लिए ये काफी पुण्य का दिन है कि तमाम लोग पवित्र नदियों में स्नान करके मंत्रों का जाप और तमाम जो आराधनाएं हैं वो करेंगे ताकि उन पर इस ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक और परंपरा है कि यहाँ पर भीमसेन की मिट्टी की एक प्रतिमा बनाई जाती है और तमाम जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो गंगा स्नान के बाद अर्घ्य देने के बाद यहाँ भी जल चढ़ाते हैं और भीमसेन की पूजा की यहाँ पर पुरानी परंपरा है, तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही। चूंकि ये कार्तिक मास का आखिरी स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस दिन का विशेष महत्व है और सबसे बड़ी बात है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के गुरु नानक देव का प्रकाशोत्सव पर्व भी मनाया जाता है, तो इसलिए सिखों के लिए भी ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। तो आज का दिन जो है वो धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से काफी महत्व रखता है और यही वजह है और कि महत्व संगम के रखता है। तमाम घाटों कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव पर्व भी मनाया जा रहा है गंगा में और यमुना में, जहां भी जो भी नदियां हैं वहां पर लोग स्नान करते दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या से निमेश गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, अगर सरयू की बात की जाए तो यहाँ के तट पर भी क्या इस वक्त इसी तरह की छटा है, लोग कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ आने वाले श्रद्धालु और स्नान करने वाले श्रद्धालु को ना हो? जी देखिए, भगवान राम की नगरी में एक माह कार्तिक मास का स्नान विशेष होता है। इस समय कल्पवासी यहाँ अयोध्या में रहते हैं। तमाम भगवान राम के नगरी की सांस्कृतिक और शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा होती है, तो एक माह का यहाँ पर अनुष्ठान कल्पवासी करते हैं और आज उसका समापन हो रहा है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के साथ श्रद्धालु आज इस कार्तिक मास का समापन होगा। इसका विशेष महत्व है। सुबह ये कहा जा सकता है कि 3 बजे से ही स्नान ध्यान का जो क्रम है वो चल रहा है और आप तस्वीरों में देखिए, हम मौजूद हैं सरयू के तट पर जहां पर ये नजारा है और सुबह से ये क्रम कुछ इसी तरीके से है और 8:10 पर सूतक लगेगा। शाम 5:10 पर ग्रहण है, जिसके 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। लिहाजा राम की नगरी के सभी मठ मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं में ये होड़ है कि श्रद्धालु सुबह अर्ली लगभग 3 बजे से घाटों पर पहुंच गए हैं, दर्शन कर रहे हैं। पूर्णिमा चूंकि आज विशेष दिन है, इस दरमियान स्नान करके दान करेंगे और दर्शन करेंगे। इसके अलावा आज पूरे दिन सरयू के घाट पर इसी तरीके का नजारा रहेगा क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है तो भी स्नान होता है और ग्रहण के बाद मोक्ष के बाद